हाँ जी दोस्तों, राम राम। तो आप सभी को कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओला उबर के लिए बेस्ट कार कौन सी है और कौन सी कार आप लोगों को ओला उबर में काम करने के लिए लेनी चाहिए, जो आज के हिसाब से रेट कितने कम है। तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगी। मिनी हो गई एक हो गई हमारी सडान, और एक होगी एक्सव्यू, अर्टिगा हो गई है, डिजायर और वैगनार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैगनार गाड़ी से। सबसे हैचबैक गाड़ी जो मतलब सबसे छोटी गाड़ी होती है हमारे हिसाब से। एल्टो भी चलती है इसमें, सेलेरियो भी चलती है और एस्प्रेसो भी चलती है। मतलब 4 गाड़ियां इसमें चलती है ओला ओरा मिनी कैटेगरी में। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं सडान में। डिजायर चलती है, ओरा चलती है, एसेंट चलती है, और भी 1-2 गाड़ियां हैं जो मतलब चलती हैं सडान कैटेगरी में आती हैं, जिसमें मतलब कि डिग्गी होती है। अब बात कर लेते हैं एक्सयूवी गाड़ी की, जिसमें कि अर्टिगा आती है, ट्रिमर आती है अपनी, और एक आती है टोयोटा की जो मतलब मारुति ने ही बना के दी है, वो गाड़ी आती है। 3 गाड़ी आती है हमारी, और मतलब और भी गाड़ी 1-2 आती होंगी, मगर जो अभी ज़्यादा चलती है वो अर्टिगा चलती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो एक्सयूवी में आती है ओला उबर के लिए, वो चलती है अर्टिगा गाड़ी। तो ये होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनी कैटेगरी की, जिसमें कि हमें मिनी कैटेगरी की बुकिंग मिलेगी। ओला में मिलेगी मिनी की, और उबर में भी मिनी की ही मिलेगी, और रैपिडो में मतलब एक ही राइड उसमें आएगी, बस मिनी की, और उसमें कोई भी राइड नहीं आएगी। तो वो होगी हमारी वैगनार कार, जो कि सबसे मतलब शुरुआत की गाड़ी है, जो इससे नीचे कोई गाड़ी आती नहीं है। तो वैगनार ले लो, या सेलेरियो ले लो, या एल्टो ले लो, मतलब कोई सी भी गाड़ी इनमें से ले सकते हो। जो सबसे ज़्यादा चलती है ओला उबर में, वो चलती है हमारी वैगनार कार। वैगनार है जिसमें कि ड्यूटी भी मतलब सबसे नीचे की ड्यूटी आएगी, और सबसे ज़्यादा ड्यूटी आएगी। सबसे फ़ायदेमंद यही है कि मतलब सारी कैटेगरी से ज़्यादा ड्यूटी आती है वैगनार में, क्योंकि मिनी हर कोई बुक करना चाहता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को अगर कहीं भी जाना है, अगर मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे को जाना है दिल्ली, तो मैं सबसे पहले अकेला हूँ, तो मैं सबसे पहले वही कोशिश करूँगा कम पैसों में मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि हर किसी को दोस्तों पैसे की कीमत पता है, हर किसी को पैसे बचाने हैं। तो सबसे पहले वो मिनी कैटेगरी की गाड़ी बुक करता है। तो इसलिए यही कारण है वैगनार में सबसे ज़्यादा राइड आने का, सबसे ज़्यादा मिनी गाड़ी बुक होती है। अब हम बात कर लेते हैं डिजायर की, या मतलब और मतलब कोई सी भी गाड़ी आप समझ सकते हो। हम सेडान गाड़ी की बात करने वाले। उसमें देखो, एक तो बिजनेस की प्राइम बिजनेस, और आएगी अपनी सेडान की, और प्राइम की, और मिनी की। मतलब उसमें 4-5 राइडें आती हैं, क्योंकि वो हो गई इससे ऊपर की कैटेगरी सेडान कार। तो उसमें हमारी कार की भी बुकिंग आती है, मिनी की भी आती है। जो वो लोग उठाते हैं सबसे ज़्यादा उनके पास आती मिनी की है, क्योंकि वो चलाते हैं डिजायर मगर काम करते हैं मिनी गाड़ी का ही, क्योंकि वो सेडान वगैरह आती है। जो कोई त्यौहार होता है, होली दिवाली है, मतलब कोई भी त्यौहार होता है, तब ज़्यादा राइडें आती है मिनी की और सेडान वगैरह की, तब उन लोगों को ज़्यादा राइड मिल जाती है। वैसे आम दिनों में सबसे ज़्यादा उनको लोगों को राइड यही आती है, मिनी कैटेगरी कार। तो कार मतलब कोई सी भी है, पैसे आप उतने ही कमा लोगे इन दोनों में, जैसे कि डिजायर और होगी, और ये अपनी वैगनार होगी। मिनी और सेडान में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर उन लोग को प्राइम की या सेडान की राइड मिल गई, तब वो लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इन दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन। अब हम बात कर लेते हैं अपनी जो है अपनी एक्सयूवी, जो होगी अपनी अर्टिगा गाड़ी, हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें गाड़ी है देखो, उसमें सारी राइड आ जाएगी। जो डिजायर में गाड़ी की आ रही है मतलब बुकिंग, वो भी आ जाएगी। जो हम लोग मतलब कर रहे हैं वैगनार में काम, वो भी आ जाएगी। और जो एक्सयूवी की उसकी रहेगी, जो उसकी खुद की कैटेगरी है, तो वो वाली राइड तो आएगी। मगर नीचे से ले जाके ऊपर तक सारी राइडें उसमें आएंगी, तो उसका फ़ायदा यही है। मगर उसमें एक्सयूवी में दोस्तों ओला उबर के हिसाब से वो गाड़ी नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा राइडें आती नहीं है। वो कंपनी में लगाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है वो वाली गाड़ी, और ओला उबर में उसके लिए इतनी राइडें नहीं है। लोकल में कभी मिल गई, चांस हो गया, तो मतलब ज़्यादा राइडें मिल जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कम। ओला उबर के भरोसे कोई भी अर्टिगा गाड़ी लेता है। सबसे ज़्यादा चलती है डिजायर और वैगनार, दोनों का यही है। दोनों गाड़ी चलती हैं ओला उबर में, और अपनी जो होगी अर्टिगा, उसको तो ओला उबर के हिसाब से फ़िलहाल हम किसी को भी राय नहीं देंगे वो अर्टिगा गाड़ी लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम है नहीं, तो इसीलिए किसी को राय देना भी ठीक नहीं है, तो उसको तो हम कट कर देंगे। और ये ओला उबर के लिए अपनी वैगनार और डिजायर मतलब सेडान और मिनी कैटेगरी कार ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इनमें हम सजेशन करते हैं कौन सी गाड़ी अब ज़्यादा बेहतर रहेगी। मिनी कैटेगरी में 4, जैसे कि मैंने आपको बताई, सेलेरियो हो गई, अल्टो हो गई, और वैगनार हो गई, और एस्प्रेसो हो गई। तो सबसे ज़्यादा इनमें जो बेहतर गाड़ी है, जो कस्टमर पसंद करते हैं, वो हो गई अपनी वैगनार कार। ठीक है, तो इनमें अगर मिनी में लेनी है आपको, तो वैगनार कार लेनी है। और अगर हम सेडान में जाते हैं, तो सेडान में आपको कौन सी लेनी है। सेडान में हो गई अपनी ओरा गाड़ी हो गई, डिजायर हो गई, चल रही थी पहले एसेंट, वो तो अभी फिलहाल उतनी नहीं चल रही। पुरानी जो गाड़ियाँ चला रहे वही चला रहे, शायद वो आ भी नहीं रही है नहीं। तो दोनों अभी फिलहाल के लिए जो चल रही है टॉप पे, डिजायर और ओरा गाड़ी।
दोस्तों ओरा और डिजायर में हम कंपेयर करेंगे कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए। देखो डिजायर है 3 सिलेंडर इंजन और ओरा है 4 सिलेंडर इंजन। डिजायर थोड़ी सी महंगी सर्विस कॉस्ट आएगी उसमें, ओरा में सॉरी डिजायर में सर्विस कॉस्ट महंगी आएगी। डिजायर के पार्ट हर जगह मिल जाएंगे और ओरा के कंपनी में ही मिलेंगे। और यही देखो दोस्तों दोनों में फ़र्क देखो, सिलेंडर का है तो माइलेज का भी फ़र्क होगा ही होगा, क्योंकि अगर सिलेंडर ज़्यादा है 4 सिलेंडर तो उसमें माइलेज कम है। पहले डिजायर में भी 4 ही सिलेंडर आते थे, अभी 3 सिलेंडर कर दिया तो उसमें माइलेज थोड़ा सा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, मगर वहीं पे पिकअप कम हो गया। इसमें पिकअप होने का कारण ये 3 सिलेंडर और ज़्यादा, जैसे कि हम पूरी गाड़ी भरी है 4 सिलेंडर मतलब 4 पैसेंजर और एक हम चला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा दोस्तों ऐसा लगता है कि उठाते टाइम थोड़ी सी मतलब लगता है कि पावर कम है इस गाड़ी में। तो ये कारण है, अगर आपको पावर अच्छी चाहिए, लॉन्ग टाइम चलानी है, तो आपको ओरा लेनी चाहिए। मगर उसमें यही कि आपकी मेंटेनेंस और थोड़ा सा महंगी गाड़ी पड़ेगी, मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कहने का मतलब है। अगर आपको उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पावर वगैरह से, और आपको उन सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ रहा है 3 सिलेंडर है या क्या है, तो आपको डिजायर सही रहेगी। आपको वो तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा जिसको भी गाड़ी लेनी है। और मेरे हिसाब से दोस्तों 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा बेहतर है, इंजन की बात कर रहा हूँ। और गाड़ी देखो डिजायर भी अच्छी गाड़ी है, कोई भी बुरी नहीं है, ना तो मैं ओरा की तारीफ़ कर रहा हूँ ना ही डिजायर की। जो मेरे को पर्सनली लगता है वो है, मेरे को जो पसंद गाड़ी है दोस्तों 4 सिलेंडर इंजन होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है 3 सिलेंडर इंजन में। ज़्यादा पैसेंजर जैसे कि फुल बैठ गए, मोटा मोटा कोई बैठ गया दोस्तों, तो ऐसे लगती है दबने लग जाती है गाड़ी ना। तो 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ज़्यादा दिन इंजन वो चलता भी है 3 सिलेंडर के मुकाबले, जैसे कि सालों के और किलोमीटर के हिसाब से भी ज़्यादा दिन वो चलेगा। मगर यही है उसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो बस महंगी आएगी दोस्तों, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा महंगी रहेगी। सर्विस कराने जाओगे आपकी डिजायर जहाँ पे हो जाएगी 3500 3000 3500 और उसकी होगी दोस्तों 4500 4000 रुपये में। तो मतलब 1000 1500 रुपये का उसका सर्विस में फ़र्क रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोग वो सब झेल सकते हो तो आप लोग ओरा गाड़ी लो। और उसका मैंने सुना है क्लच प्लेट भी जल्दी ख़त्म होती है। मैंने तो दोस्तों पर्सनली नहीं चलाई है, ख़त्म होती है या नहीं, जो वो लोग चलाते हैं ओरा गाड़ी। अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है, अगर कभी भी आपने चलाई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्लच प्लेट के बारे में। और आप लोगों को कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, डिजायर या ओरा या वैगनार मिनी कैटेगरी में हो गई, मिनी कैटेगरी या सेलेरियो, मतलब मिनी में जो अच्छी लगती है, या आपको सेडान में जो भी कार अच्छी लगती है दोस्तों, उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लगती है। मैंने अपनी राय आपको बता दी है कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों मैं बता देता हूँ, ओला ओवर के हिसाब से अगर आपको वैगनार कार लेनी है तो मतलब ज़्यादा बेहतर रहेगी आपको काम करने के लिए। अगर आप लोग लोकल में काम करते हो, खाली एनसीआर में, या आपको मतलब कहीं भी सिटी में करते हो, वैसे कि मैं करता हूँ दिल्ली एनसीआर में, आपको लोकली कभी मैं बाहर से ऑन इंटरसिटी बुकिंग नहीं लेता हूँ। और इंटरसिटी बुकिंग मिनी कैटेगरी में आती है, बहुत कम आती है, ज़्यादा आती भी नहीं है। और कोई भी कस्टमर बाहर के लिए वैगनार गाड़ी पसंद करता भी नहीं, तो उसके लिए डिजायर चाहिए होगी या ओरा सेडान कैटेगरी की बाहर गाड़ियाँ ज़्यादा जाती हैं। मिनी कैटेगरी अगर आपको दिल्ली में या अपने शहर किसी भी शहर में रहते हैं वहीं पे चलाना, तो आप वैगनार ले सकते हो। बस वैगनार में एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ी, जो इसका एसी है, ज़्यादा गर्मी होती है तो पीछे एक तो बैंड भी नहीं है कि पीछे हवा जाए कस्टमर को, तो उसमें ज़्यादा शिकायत कस्टमर करता है कि एसी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा। और वो हमें भी लगता है कि वैगनार कार में एसी थोड़ा सा कम है, उतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाता है। और वैसे नॉर्मल रहता है जब दिन, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब ज़्यादा गर्मी होती है, दोपहर का टाइम हो जाता है, खूब ज़्यादा गर्मी होती है जैसे 45 डिग्री के आसपास, तब इसका एसी मतलब उतना ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाता है। तो आपको अगर वैगनार लेनी तो आपको ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एसी की प्रॉब्लम है ही है। कोई भी वैगनार ले लो, कोई भी चलाता हो, आप लोग पूछ भी लेना। और डिजायर में और ओरा में देखो, डिजायर भी तो मतलब इससे तो बेहतर ही रहेगी डिजायर गाड़ी की एसी, और जो डिजायर से बेहतर रहेगी एसी वो रहेगी ओरा गाड़ी की। तो लेना है, इसको मैनेज कर लेना, तो आप लोग वैगनार लेना। और वैगनार ये रहेगा कि सस्ते में आ जाएगी आपकी, और छोटी मोटी गलियों में घुस जाएगी दिल्ली एनसीआर में, जैसे कि छोटी छोटी जगह जाते हैं ओला ओवर के लिए कम पैसों में, और सस्ती सर्विस भी हो जाती है इसकी, और सब कुछ सही है। अगर आपको सेडान लेनी है तो आपको डिजायर भी ले सकते हो और ओरा भी ले सकते हो, जो आपकी मर्ज चाहे वो ले सकते हो। क्योंकि मेरा काम था दोस्तों बताना आप लोगों को, मैंने बता दिया कौन सी गाड़ी में क्या काम होता है और कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।